अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी और दी गई मशकों से भरपूर फ़ायदा उठा रही होंगी। हर इंसान की एक मखसूस खुशबू है, रंग है, रोशनी है जो इसकी पहचान है। हर इंसान के वजूद से कुछ मखसूस ना नज़र आने वाली शुआएं निकलती हैं। ये शुआएं इंसान के गिर्द कमोबेश 8 मीटर तक फैली हुई होती हैं, जो कि ख़ास किस्म के कैमरे से देखी भी जा सकती हैं। ये शुआएं इंसान की मखसूस फ्रीक्वेंसी, सोच, यकीन, ईमान और मन की ताकत से बनती हैं। 8 मीटर के इस दायरे को हम औरा कहते हैं। कमज़ोर सोच की शख्सियत के हामिल अफराद का औरा कमज़ोर होता है और जिन लोगों की सोच मजबूत होती है उनका औरा मजबूत होता है। ये औरा हमारी ज़िंदगी और हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर असरअंदाज होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की हर बात मान ली जाती है, वो चाहे थोड़ी सी भी बात करें, उनकी बात पे बहुत अहमियत दी जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो जितनी भी अच्छी सच्ची और तकनीकी बात करते हैं उनकी बात को वक़्त नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों का औरा कमज़ोर होता है और जिन लोगों की बात जल्दी मान ली जाती है, जिनके दलाइल को जल्दी अहमियत दे दी जाती है, उनका औरा मजबूत होता है। रूहानी बुजुर्गों के पास बैठने से जो फौरी राहत महसूस होती है, ये औरा को मजबूत करती है। औरा को मजबूत हम कर सकते हैं अपने रूहानी मशकों के साथ, अल्लाह ताला से कनेक्शन के साथ और कुछ माइंड साइंसेस की एक्सरसाइजेस के साथ। सबसे पहले हमें जो है वजूद से निकलने वाली शुआओं को ताकतवर करना होता है। उसके लिए एक मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ जो कि बहुत मौसर है, जो मैंने काफ़ी लोगों को पहले भी बताया है और उस पर लोगों ने अमल करके काफ़ी फ़ायदे उठाए हैं। उनकी शख्सियत में वाज़िया और मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। तरीक़ाकार वही होगा कि सबसे पहले हमें अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करना होगी। किसी भी पुरसकून जगह पर बैठ जाना है, अपने आप को रिलैक्स कर लें, अपने दिमाग को सोचों से खाली कर दें, दुनिया की मसरूफियात से फारग हो जाएं, ज़हनी तौर पर रिलैक्स होकर बैठ जाएं। किसी नमाज के बाद बैठे बैठे करें तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस बात को यकीनी बनाएं कि शोर ना हो, टीवी की या बच्चों की आवाज़ें ना हो। अगर घर में हर वक्त शोर रहता है बच्चों का, तो बेहतर है कि कोई ऐसी जगह लें या ऐसा वक्त रखें जब खामोशी हो, जैसे फजर के फ़ौरन बाद आप कर लें या सोने से पहले कर लें। आधी रात को भी उठना पड़े ना तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगी इंशाअल्लाह। फिर अच्छी तरह जिस्म और जहन को पुरसकून करें। अपनी आँखों से ये तसव्वुर और महसूस करें कि आपके जहन और सर से शुआएं निकल रही हैं। कोशिश करें और ज़बरदस्ती जहन की ताकत से शुआएं निकालने की कोशिश करें। अपनी कुव्वत सोच से ये तसव्वुर बनाएं और महसूस करें कि आपके सर के अंदर जैसे नूर का एक ज़ख़ीरा है, सफ़ेद रोशनी आपने तसव्वुर करनी है कि और आपके तसव्वुर और इरादा करने से इस नूर के ज़ख़ीरा में हलचल सी पैदा हो रही है और नूर की शुआओं की सूरत में आपके सर से निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर अपने तसव्वुर को मज़ीद मजबूत करें और देखेंगे नूर की शुआएं ऊपर नीचे और चारों तरफ से आपके सर के दरमियान से निकलकर फैल रही हैं। महसूस करें और तसव्वुर में शुआओं को निकलता हुआ देखें। शुआएं निकलकर कमरे के चारों तरफ दीवार तक जा रही हैं या दीवार के भी पार जा रही हैं। जैसे हमने डिसोसिएशन एक्सरसाइजेज में किया था कि शुआएं निकल रही हैं, लेकिन वो शुआएं जो थी वो हमारे वायरस की शुआएं थी। ये वाली शुआएं जो है नूर की शुआएं हैं। ये वाइट रोशनी तसव्वुर करनी है आपने और उसको जो है वो दूर तक निकालना है, शुआओं को दूर तक भेजना है, जैसे डिसोसिएशन एक्सरसाइजेज में किया गया था। फिर अपनी तवज्जो जो है वो सर के दरमियान में लाएं और नई शुआओं को तेज़ी से निकलता हुआ देखें। यानी पहले एक शुआ आएगी, निकलेगी, वेव्स निकलती जाएंगी, फिर दूसरी वेव आ जाएगी, फिर वो तीसरी वेव आ जाएगी और आगे आगे फैलती जाएंगी। नूर की होंगी, वो वाइट कलर की रोशनी होगी। फिर कमरे में फैलने वाली शुआओं को दीवारों में से गुजरता हुआ देखें। जितनी भी नहरें निकलती जा रही होंगी ना, दूर वाली शुआएं मज़ीद दूर जाती जाएंगी और ये वेव्स जो होंगी वो निकलती जाएंगी और
जो है वो रोशनी आपके इर्द गिर्द फैलती जाएगी। इसके पहले हमने सर में कर लिया, फिर आप गर्दन पे आ जाएं। गर्दन में दरमियान में जो है वो तसव्वुर करें कि आपकी गर्दन के दरमियान में सफ़ेद रोशनी का एक गोला है और उसमें से वेव्स निकल रही हैं, और फिर उसी तरह से वेव्स निकालनी है। वो सारी रोशनी जो है वो इर्द गिर्द फैल जाएगी आपके, और सफ़ेद रोशनी होगी और वेव्स निकलती जाएंगी और आपको पुर नूर करती जाएंगी। उसके बाद आप आ जाएं अपने बेली पे, जो हमारा बेली के दरमियान वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे तसव्वुर महसूस करें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो शुआएं निकल रही हैं, वेव्स आ रही हैं, रोशनी का एक सफ़ेद दायरा है बन रहा है, फिर वो दायरा बड़ा होता जा रहा है। और 1 से 2 मिनट यहाँ पे करें, जैसे हमने सर पे किया, फिर गर्दन पे, और अब हमने बेली पे किया। उसके बाद हम अपने लोअर एब्डोमेन पे आ जाएंगे और उसमें भी इसी तरह से शुआएं निकाल लेंगे। आप इसको अगर आप चाहें ना तो अपने जिस्म के हर हिस्से पे कर सकते हैं। जैसे हमने पहले सर पे कर लिया, फिर गर्दन पे, उसके बाद हम सीने पे कर लेंगे। जैसे हमने दिल की तंगी दूर करने वाली एक्सरसाइज की थी, वैसे ही हम सीने पे जो है वो ये वाइट कलर की रोशनी होगी, उसको हम जो है वो दायरा बनाएंगे, नूर का हाला बनाएंगे। उसके बाद हम बेली पे चले जाएंगे, फिर हम लोअर एब्डोमेन पे चले जाएंगे, और इसी तरह से यही चीज़ जो है वो रिपीट करते जाएंगे। तो इसका जो है वो हमारे जिस्म में से जो शुआएं निकल रही होंगी, हम उन शुआओं से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता महसूस करेंगे कि ये शुआएं हमें पुरसकून कर रही हैं। और एक्सरसाइज जो है ये इंतहाई मुफीद एक्सरसाइज है, इसके आप बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग आपसे मुतासर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी शख्सियत में बहुत रोब और दबदबा आ जाएगा। शुरू में तो ये जो होती हैं ना शुआएं, ये तसव्वुर करना मुश्किल होती हैं, लेकिन रोज़ाना अगर आप 2 दफ़ा 10 मिनट तक ये मशक करें तो 2-2 मिनट हर हिस्से के ऊपर, सर पे, गर्दन पे, फिर सीने पे, फिर बेली पे, उसके बाद लोअर एब्डोमेन पे, तो एब्डोमेन पे करें। उसके बाद जो है आप 10 मिनट अगर रोज़ करेंगे ना, सुबह और शाम, तो आपको तीसरे या चौथे दिन जो है वो आपको बाकायदा शुआएं महसूस होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि पहले दिन से तो शुआएं निकलना नहीं शुरू हो जाती हैं और वाइट रोशनी नहीं होती, एक माइंड बनता है। उसके बाद जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलना लग जाएगा कि हमारे किस हिस्से से जो है वो जिस्म के किस हिस्से से ज़्यादा शुआएं निकलती हैं और कहाँ से कम निकलती हैं। शुआओं के मुख्तलिफ रंग हो सकते हैं, हर इंसान को इनफरादी तौर पे अलग रंग नज़र आ सकते हैं। उसमें ये कि किसी को ग्रीन भी नज़र आएगा, किसी को सफ़ेद नज़र आएगा, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि ग्रीन, लेकिन फिर भी जो भी नज़र आए उसमें कोई कबाहत नहीं है। फिर जो है आपको दर्जा हरारत भी महसूस हो सकता है, गर्मी किसी को महसूस हो सकती है, या जिस्म जो है वो खुलता हुआ महसूस हो सकता है, अपने अंदर से आपको कुछ निकलता हुआ महसूस हो सकता है। ये शुआएं और मशक जो है वो आपकी शख्सियत को मजबूत करने लगती हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ताकतवर होने लगती है, अपना ख़ास महसूस होता है। सबसे ख़ास बात ये कि आपकी रूह जो है वो चमकने लगती है, रोशन हो जाती है, और आप हर ज़िंदगी के शोबे में कामयाब होने के चांसेस भी जो होते हैं वो ले लेते हैं। क्योंकि जिन लोगों का औरा कमज़ोर होता है वो ज़िंदगी के हर शोबे में कमज़ोर ही रहते हैं। वो उनके कोई ना कोई रुकावट आई ही रहती है, कभी बीमारी की शक्ल में, कभी जो है वो वैसे रुकावटें आ जाती हैं। कि कोई भी, अक्सर आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको वो कहते हैं जी हमारा काम पाया तकमील तक पहुँचते पहुँचते रह गया, मैं आखिरी सीढ़ी से ही गिर जाता हूँ। तो उन लोगों का औरा कमज़ोर होता है। ये औरा जो होता है वो ईमान की कमज़ोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, सोशल जो है वो डिस्टेंस की वजह से कमज़ोर हो जाता है। इसको हमें मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो मैंने तो बहुत सारे लोगों को ये सिखाया, और जिसने भी ये मशक बाकायदगी से की है उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो बदलती हुई देखी है, उनकी किस्मत जागी है। अल्लाह ताला के फजल व करम से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं, कामयाबी ने उनके कदम चूमे हैं। आप ये मशक अगर रोज़ाना 2 दफ़ा करें तो आप जो हैं वो इंशाल्लाह 2 हफ्ते की मशक से
अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। आपने 2 हफ्ते तक ये मशक रोज़ाना 2 दफ़ा करनी है। उसके बाद आपने इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है और हर रोज़ 1 दफ़ा करनी है। ये मशक जो है आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स और लो स्टीम जो है उसके इश्यूज से और आपके सर के दर्द से, माइग्रेन से, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और हर रोज़ करके फ़ीडबैक देंगे ताकि इससे मुझे भी पता चले कि कोई फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों की ज़िंदगियों पे या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।